अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। तो वीवर्स आज थोड़ी मैं सुस्त हो रही हूँ क्योंकि कल जो मैंने वैक्सीनेशन कराई है कोरोना की, तो उस वजह से थोड़ी सी तबीयत नासाज सी लग रही है। नासाज कह लें कि थोड़ी मुझे गुनूदगी और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और सारी रात बाजू में दर्द रहा है इंजेक्शन का। वैसे तो शुक्र है अल्लाह का, ज़्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आज सुस्ती महसूस हो रही है। कोई जिस्म मेरा दर्द कर रहा है थोड़ा हल्का हल्का और सुस्ती सी छा रही है। तो शुक्र है अल्लाह का, बाकी कोई ऐसी कोई जितना मैं डरी हुई थी वैसा कोई इशू नहीं हुआ। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए। शाम का टाइम हो गया जी, तकरीबन 5:15 बज गए हैं और आज मैंने दिन को खाना नहीं खाया। आज मेरा मूड में नहीं था, कुछ नींद की खुमारी थी मुझे, तो मैं सो के उठी हूँ। तो अभी जो है ना दिल कर रहा है चाय पीने को, चाय पीऊँगी, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी चाय पी के। चलिए जी, और आप सुनाइए, सब खैरियत है, ठीक ठाक है। अभी मैं चाय बना लूँ जी। आज ज़्यादा गपशप नहीं लगा पाई आप लोगों से और ना ही कोई शेयर कर पाई हूँ कोई घर का काम। और अभी सोच भी रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ जो मुझे ज़्यादा खड़ा भी ना होना पड़े और खाना भी बन जाए। अभी सोचा नहीं है, सोच के तो फिर देखती हूँ कि क्या बनाया जाए। ऐसा फ्रिज में चेक करती हूँ कि क्या पड़ा हुआ है, फिर बनाती हूँ। पानी डालूँ, चाय पी। चाय मैंने अपने लिए रख ली है व्यूवर्स। अभी देखती हूँ कि ना इसके साथ ऐसा ही कुछ पड़ा हुआ हो कुछ खाने के लिए तो खाऊंगी। मुझे लगता है कि केक रस मैंने रखे हुए थे, अगर हुए अर्शद साहब ने ना अगर खाए हुए तो फिर रखती हूँ ये दूध फ्रिज में और इसके बाद जो है ना चेक करती हूँ कि अगर पड़े हुए हों केक रस तो चाय के साथ वो ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह से खाली पेट हूँ। ये मैंने गोश्त ना रात को निकाल के रखा था, थोड़ा नरम पड़े, तो अब देखती हूँ शायद यही बना लेती हूँ अभी इस टाइम के लिए। सब्ज़ी तो ऐसी कुछ पड़ी नहीं हुई है, तो लिहाजा फिर मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ गोश्त ही बनाना पड़ेगा। और अभी अरशद साहब को बताना भी याद नहीं मुझे रहा कि मैं उनको बताती कि मुझे सब्ज़ी ला के दे दे, क्योंकि आज कहीं उन्हें जाना था ज़रूरी काम, तो वो वहाँ से वापस आए हैं और बस अभी खाना खा के वो चले गए हैं। और आज आए भी लेट हैं तो खाना खाया नहीं लेट। ये मैंने इसमें डिस्पेंसर में नीचे रखे होते हैं, इसलिए कि आजकल मौसम इस तरह का है कि चूंटियाँ चढ़ जाती हैं, तो ये पड़े हुए हैं, देखती हूँ। हाँ जी, मेरे लिए काफ़ी है अभी की चाय के लिए। ये अभी लेती हूँ चाय के साथ। शायान बड़ा ज़िद कर रहा था बाहर गली में निकलने को, मम्मा मुझे खेलने के लिए जाने दें। अभी मैंने उसको इजाज़त दी है, वो भी बगैर बाहर जो निकले हैं बच्चे, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा चलो खेलो इनके साथ। डर लगता है जी, आजकल का वक्त ऐसा है, बच्चों पे निगरानी करनी पड़ती है, साथ साथ देखना पड़ता है कि बच्चे जो है ना गली से ज़्यादा दूर ना जाएं, और जाएं भी तो सिर्फ जान पहचान वालों के घर ही जाएं। बड़ी केयर करनी पड़ती है। कह के तो गया कि मैं अपने दोस्त के घर जा चुकी, मुझे लगता है अपने दोस्त के घर ही आवाज़ें आ रही हैं खेलने की। देखती हूँ फिर चाय पी के फिर उसके बाद इसको आवाज़ लगाऊंगी, क्योंकि इसको परमिशन जो है ना हम लोग देते भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की हैं, बस जाओ और 15-20 मिनट में खेल के वापस आओ।
घड़ी पे टाइम देख के मैं उसे बताती होती हूँ फलां जगह पे सुई जाएगी ना, फलां नंबर पे, तो फिर तुमने घर वापस आना है। तो वो फिर ना उसको थोड़ा सा फिक्र होती है कि अम्मी ने मुझे कह के भेजा है इतनी सुई में आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, बड़ी सुई तो आ जाना है। वो इस तरह से मैं इसको टाइमिंग कहती हूँ, तो फिर फिक्र होती है उसे, फिर आ जाता है, फिर कहना भी मान लेता है। वरना ज़रा सी सुई आगे पीछे हो तो फिर भी शोर डालेगा, आपने तो मुझे इतनी कहा था, ये तो सुई अभी इतनी है, तो आपने क्यों मुझे बुला लिया। चाय अब मेरी रेडी होने को है। चाय थोड़ी मैं ज़्यादा पका के पीती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकलता है चाय का। वरना कम उबालो तो फिर वो कच्ची कच्ची सी अच्छी नहीं लगती। मैं थोड़ी ज़्यादा पका के ना, ताकि पत्ती का कलर भी अच्छा निकल आता है और चाय भी अच्छी तरह से पक जाती है, फिर ये मज़ा करती है। हाँ, तो दिन को जो क्लाइंट भी आए हैं ना, तो मैंने बड़ा सुस्ती में उनका काम किया व्यूअर्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बंदा फ्रेश ना हो तो फिर काम भी बंदा। लाइट क्यों बंद हो गई है कमरे की, लगता है बल्ब फ्यूज़ हो गया। अभी ट्यूब लाइट ही जली है, सामने ट्यूब लाइट है, लगता है इधर का बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो चुका है। मैं ऑन ऑफ कर रही हूँ और हो नहीं रहा, बस लगता है इसकी टाइमिंग अभी 10 दिन पहले तो लगाया था, पता नहीं अल्लाह हाफिज़ कह चुका है। अब ये देखती हूँ, फिर अब अर्शद साहब को कहूँगी या उमर को बोलूँगी, घर आए तो कहूँगी चेंज करें। पता नहीं क्या मसला है बल्ब का, या तो हमारे घर की वायरिंग का कोई इशू है, या फिर समझ नहीं आ रही कि मौसम की वजह से, कोई सेम की वजह से ऐसा हो रहा है कि इन दिनों जो है ना हमारे 3-4 बल्ब ऊपर नीचे ही साथ साथ चेंज भी नहीं किए हैं, फिर भी जो है ना फ्यूज़ हो जाते हैं। अब ये पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या मसला है, या तो बल्ब अच्छे नहीं है और या फिर कोई इशू है कोई सेम वगैरह का, या मौसम की वजह से। हालांकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। चलिए जी, चाय मेरी हो चुकी है फिनिश। अभी बर्तन धो के इधर ही अभी रखे थे, गीले थे तो इसलिए रखे हुए हैं इधर ही, अभी अलमारी में नहीं लगाए। अभी थोड़ा सा ये चाय शाय पी लूँ, फिर बर्तन अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे। थोड़ी सी शानी के लिए बचाई है, क्योंकि शानी भी चाय पीता है, इस टाइम पे आएगा तो फिर उसको भी दूंगी। ज़्यादा ही पड़ गई है कप के अंदर, ट्रे में रखती हूँ। अभी थोड़ी देर तक किचन में वैसे भी कुकिंग के लिए आना ही होता है, टाइम हो गया शाम का, तो अब शाम की कुकिंग जो करनी होती है, फिर उसमें फिर किचन के साथ साथ बर्तन भी संभाले जाते हैं, साथ साथ काम भी होता है। लाइट ऑफ कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैं कमरे में आ चुकी हूँ, अभी चाय पीऊँगी। तो ये क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, अभी मेरी जो है ना हालत थोड़ी सी हो रही है इस तरह से कि बीपी मुझे लग रहा है थोड़ा लो हो रहा है। तो अभी ये केक रस और चाय लूँगी, थोड़ी हिम्मत हो तो फिर उठ के कुकिंग करूँगी। और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि सब्ज़ी तो कोई है नहीं घर में, और अर्शद साहब अभी आए हैं लेट, वो अपने ज़रूरी काम के लिए सुबह के निकले हुए थे घर से, तो अभी वापस आए हैं। तो मैं अब चाहती हूँ कि अब वो शॉप पे सुबह से नहीं थे, तो अभी उनकी हाज़िरी लगी है शॉप पे, तो बेहतर यही है कि अभी घर में जो कुछ भी मौजूद है उसी पे ही मैं कर लूँ कुछ ना कुछ मैनेज। अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि अब आप मुझे जा के ला के दें और फिर टाइम लगाएं, बाहर निकले दुकान से,
तो अब घर में जो पड़ा हुआ है वही मैं बना लूँगी, देखती हूँ जी। और अभी बस आपको एक और बात कहती चलूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, ताकि जो है मैं आप लोगों के ताउन की वजह से आगे बढ़ सकती हूँ। यहाँ जी मेरी ज़ैनब की शरारतें शुरू। अच्छा जी बस अभी मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। जा रही हो ऊपर चढ़ना, चढ़ो चढ़ लो।